नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह के 8 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है खबरें सुपरफास्ट का, यानी कि खबरें रफ्तार से और विस्तार से। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री का सच अब जल्द सामने आ सकता है। एम्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। कल शाम को सौंपी गई रिपोर्ट में आत्महत्या या हत्या के बारे में एक जानकारी है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने एम्स से ऑटोप्सी रिपोर्ट पर जो सवाल उठे थे उस संबंध में जांच को कहा था। साथ ही विस्रा की दोबारा जांच भी एम्स के विशेषज्ञों से कराई गई है। अब सीबीआई एम्स से मिली जांच रिपोर्ट का विस्तार से अध्ययन करेगी और जांच के दौरान मिले सबूतों से उनको क्रॉस चेक करेगी। पूरी तरह पड़ताल के बाद सीबीआई एक नतीजे पर पहुंचेगी कि सुशांत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई। एम्स के फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपने के बाद कहा है कि हम लगातार जांच एजेंसी के संपर्क में हैं। उन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपने की पुष्टि करते हुए कहा है कि जब भी ज़रूरत होगी एम्स की टीम सीबीआई से सलाह मशविरा करेगी और ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय में मीटिंग करते रहेंगे। आपको बता दें कि एम्स की ओर से गठित एक्सपर्ट पैनल ने मुंबई जाकर सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के उन डॉक्टरों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठे सवालों को लेकर बात की थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में हो रही देरी से अब सुशांत के परिवार का धैर्य टूट रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि सीबीआई किसी और केस में लग गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ड्रग्स के मामले में जांच चल रही है और बड़े बड़े सितारों के नाम सामने आ रहे हैं, वो सुशांत के मौत की जांच को प्रभावित कर रहा है। बेहतर होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को सीबीआई प्रमुखता से देखें। वो इस केस में इंटरोगेशन करे और सुशांत की मौत का सच देश के सामने रखें। सुशांत सिंह की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की एफआईआर पर भी सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई जल्द ही सुशांत राजपूत की बहन और परिवार से पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सुशांत की बहन ने सुशांत को बगैर डॉक्टर की सलाह के प्रतिबंधित दवाइयां दी थी। इसी मसले पर अब सीबीआई सुशांत के परिवार से पूछताछ करेगी। रिया चक्रवर्ती की एफआईआर पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। विकास सिंह ने कहा है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुशांत केस से जुड़ी सारी जांच सीबीआई करेगी, इसीलिए सीबीआई के पास ये मसला है। हालांकि उन्होंने कहा कि रिया के लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और वो कोर्ट के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। फिर भी सीबीआई जांच करेगी और सुशांत का परिवार जांच में सहयोग करेगा। आज रिया चक्रवर्ती और शोविक की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। रिया और शोविक ने 22 सितंबर को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। रिया को गिरफ्तार हुए 20 दिन हो गए हैं। सेशन कोर्ट ने रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद रिया के वकील ने हाईकोर्ट का रुख किया था। दीपिका पादुकोण से 5 घंटे हुई पूछताछ में चैट को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो दीपिका ने चैट में इस्तेमाल किए गए माल को सिगरेट बताया है। वहीं वीड को मोटी और हैश को पतली सिगरेट बताया है। इतना ही नहीं, दीपिका ने ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार कर दिया है। एनसीबी ने दीपिका के कोड वर्ड को करिश्मा के साथ क्रॉस चेक किया। करिश्मा के जवाब दीपिका के कोड वर्ड से मिलते नजर आए। एनसीबी को शक है कि दोनों ही पूछताछ से पहले होमवर्क करके पहुंची थी। ड्रग्स मामले में मीडिया कवरेज को लेकर एक बार फिर एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाईकोर्ट रकुल प्रीत की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि उनके खिलाफ ड्रग्स मामले में मीडिया रिपोर्ट को रोका जाए। रकुल प्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि मीडिया में चलाई जा रही खबरों से उनकी इमेज खराब हो रही है।
ड्रग्स केस में एनसीबी अब तक करीब 45 मोबाइल फोन सीज किए हैं, जिनसे ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। 45 मोबाइल फोन में से 15 से ज्यादा मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट एनसीबी को मिल चुकी है, जिसके आधार पर आगे की तफ्तीश की जाएगी। अभी बाकी बरामद मोबाइल फोन की रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें सारा, श्रद्धा, दीपिका, करिश्मा, जया साहा के मोबाइल फोन की रिपोर्ट काफी मायने रखती है। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर आज एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कल हुई सुनवाई में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो तथ्य कोर्ट के सामने आए हैं उसमें डिमोलिशन की कार्रवाई की सही से एंट्री नहीं की गई है, जिसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष आज राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात करेंगी। कल पायल ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई। पायल ने अनुराग पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई है। कृषि कानून को लेकर सियासत जारी है। आज राहुल गांधी और किसानों की बातचीत का सोशल मीडिया में प्रसारण किया जाएगा। राहुल गांधी ने किसानों से कृषि कानून को लेकर बातचीत की है। ये टेलीकास्ट रिकॉर्डेड होगा, जिससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वो किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में हंगामा जारी है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजपथ पर प्रदर्शन के दौरान ट्रैक्टर फूंक दिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। लखनऊ में भी किसान कानून का जोरदार विरोध देखने को मिला। शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं यूथ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन के दौरान राजभवन में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद 30 लोगों को हिरासत में लिया गया। पंजाब में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी है। कल शहीद भगत सिंह नगर में कैप्टन अमरिंदर ने धरने में हिस्सा लिया। वहीं किसानों का रेल रोको आंदोलन भी जारी है। कल किसानों ने रेलवे ट्रैक पर कैंडल मार्च निकाला। बिहार में वोटिंग से पहले नए समीकरण बनने और बिगड़ने का सिलसिला जारी है। अब पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, बीएमपी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मिलकर नए गठबंधन की नींव रखी है। इस गठबंधन का नाम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए दिया गया है। बिहार के वैशाली में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 21 सितंबर को 2 सगे भाई अचानक अपने घर से गायब हो गए। छोटे बच्चे की उम्र 3 साल और बड़े की उम्र 9 साल थी। बदमाशों ने छोटे मासूम को 2.5 लाख में बेच दिया और गुनाह के सबूत मिटाने के लिए बड़े भाई का कत्ल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में पुलिस ने शराब माफिया रमेश प्रधान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2 गाड़ियां समेत बैंक अकाउंट और दूसरे सामान को सील कर दिया। पुलिस ने शराब माफिया की करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। रमेश प्रधान पर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो जेल में बंद है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में साइबर क्राइम की टीम ने ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी टेलीकॉम कंपनी की कर्मचारी बताकर सिम कार्ड अपग्रेड करने का झांसा देते थे और लोगों के अकाउंट साफ कर देते थे। आरोपियों को झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिल्मी अंदाज में लड़की के परिजनों ने लड़के को घर बुलाया और हत्या कर दी। इसके बाद फिल्मी अंदाज में लड़के के पिता को फोन करके कहा कि ले जा अपने बेटे की लाश।
बिहार के आरा में जमीन के विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद बढ़ा तो दोनों ओर से बंदूकें तन गईं और फायरिंग हुई। गोलीबारी की घटना में महिला समेत 9 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई है। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने बिच्छू गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने 22 सितंबर को फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी से लूटपाट की थी। दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शराबी ड्राइवर का कहर सीसीटीवी में कैद हो गया। ड्राइवर ने अपनी बुलेरो से कई वाहनों को टक्कर मारी और इसके बाद गाड़ी को सैलून की दुकान में घुसा दी। दुकान के भीतर कुछ लोग सेविंग करा रहे थे। गनीमत रही कि बुलेरो गेट तक पहुंचकर रुक गई। यूपी के शामली में एक युवक अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से दवाई दिलाने के बाद वापस घर लौट रहा था। पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे एक डीसीएम ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई है। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक कार में अचानक आग लग गई। कार में 2 लोग सवार थे। कार में धुआं देखकर दोनों तुरंत नीचे उतर गए। शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह बताई जा रही है। मऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी और उनके 2 सगे सालों समेत 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। 5 पर जमीन कब्जे का आरोप है। वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में सतना में थाने के अंदर चोरी की एक आरोपी की गोली लगने से मौत हो गई। गोली थानेदार के सर्विस रिवॉल्वर से चली। हत्या के विरोध में गुस्साए गांव वालों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। गुस्साई भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठियां भांजी। थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा के रोहतक में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने गोली मारकर अपने ससुर की हत्या कर दी। मृतक की बेटी ने अपने पति संदीप दहिया समेत कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। कल ही संदीप दहिया ने अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारकर घायल कर दिया था। संदीप दहिया और उसकी पत्नी राजेश कुमारी के साथ कोर्ट केस भी चल रहा था, जिसमें घरेलू हिंसा और दहेज का मामला चल रहा था। दिल्ली से सटे नोएडा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक को अगवा कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश के बाद वैज्ञानिक को बरामद कर लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि यह सारा खेल हनी ट्रैप का था। वैज्ञानिक अजय प्रताप अपने मोबाइल पर मसाज पार्लर और स्पा सर्च कर रहे थे, जहां उन्हें किडनैपर्स का नंबर मिला। उत्तर प्रदेश के जौनपुर पुलिस ने 11 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में तेजी दिखाते हुए 12 घंटे के अंदर बच्चे को बरामद कर लिया। साथ ही 5 अपहरणकर्ताओं को भी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अपहरणकर्ताओं में 2 पड़ोसी बताए जा रहे हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस ने नकली शराब की खेप बरामद की है। क्राइम ब्रांच ने बिना किसी लेबल के 520 पेटियां जब्त की हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी शराब की बोतलों पर नकली लेबल चिपकाने का काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति में थोड़ा सुधार दिख रहा है। सोमवार को राज्य में करीब 12,000 नए मरीज सामने आए। मृतकों की संख्या में काफी कमी आई है। 24 घंटे में राज्य में 180 मरीजों की मौत हुई, जबकि पिछले दिनों से यह आंकड़ा 350-400 के आसपास था।
दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। गाजियाबाद में 24 घंटे में 172 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि नोएडा में 186 नए मरीज सामने आए। नोएडा में कुल कोरोना केस 13,000 के करीब पहुंच रहे हैं। दक्षिण भारत में भी कोरोना का कहर बरकरार है। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 5,500 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से 1200 से ज्यादा मामले सिर्फ चेन्नई से हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना से जान गंवाने की संख्या 70 है। वहीं अब तक कुल 9,383 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि अगले साल की पहली तिमाही तक भारत की कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। सोमवार को डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 वेब पोर्टल भी लॉन्च किए, जिसमें कोरोना वैक्सीन पर भारत में हो रहे कामों और हर स्टेज के ट्रायल की जानकारी मिल सकेगी। अयोध्या के बाद अब मथुरा पर कब्जे की कानूनी जंग शुरू हो गई है। श्री कृष्ण जन्मस्थान से ईदगाह हटाने से संबंधित एक याचिका मथुरा जिला अदालत में दायर की गई है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इस पर कल यानी बुधवार को पहली सुनवाई हो सकती है। अयोध्या में बाबरी विध्वंस के मामले में कल यानी 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस मामले में आरोपी हैं। कोरोना संकट के चलते सभी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी। मामले के एक आरोपी रामविलास वेदांती का कहना है कि अगर उन्हें सजा सुनाई जाती है तो वो इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। अयोध्या के नाम पर जेल जाने का पुनः सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। यहाँ हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए कैसे बैंकुठपुर के बलहा गांव के पास तटबंध टूट गया है। यहाँ आलम यह है कि जलधारा सैकड़ों घरों को तबाह करने पर उतारू है। यहाँ बाढ़ की चपेट में 150 से ज्यादा गांव हैं। बहते पानी के बीच जान जोखिम में डालकर गांव वाले आने जाने के लिए मजबूर हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना आशियाना छोड़कर तंबू में शरण ली है। यहाँ गांव वालों को अब रहने के साथ साथ खाने पीने का भी संकट हो गया है। बिहार के समस्तीपुर में भी बारिश ने कहर बरपाया है। तस्वीरें देखिए, ये तिरहुत अकादमी स्कूल है। यहाँ का आलम देखिए, बारिश का पानी ऐसे जमा है कि समझना मुश्किल है कि तालाब में स्कूल है या स्कूल में तालाब है। बिहार सरकार के आदेश के बाद स्कूल तो खोल दिए गए हैं, मगर हालात कितने भयानक है उसकी बानगी इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। यहाँ पानी के ऊपर बेंच रखकर छात्र और अध्यापक आते जाते हैं। जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी नजर आए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर ब्लॉक की हैं। इस ब्लॉक के कई गांव में पानी ने तबाही मचा दी है। आलम यह है कि बाढ़ का पानी कई गांव में घुस आया है। किसानों की फसल पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। निचले घरों में भी पानी घुस आया है। यहाँ भी लोग बेहद परेशान हैं। पानी भर जाने की वजह से लोगों का आना जाना भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आईपीएल के 13वें सीजन में कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। इस मैच में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को मात दी। फैसला सुपर ओवर के जरिए किया गया। बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 201 रन बनाए। जवाब में मुंबई की ओर से ईशान किशन और पोलार्ड की विस्फोटक बल्लेबाजी नजर आई। देखते ही देखते स्कोर 201 पर पहुंच गया, लिहाजा सुपर ओवर से फैसला किया गया। जीत का सेहरा बैंगलोर के नाम रहा। कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस की ओर से ईशान किशन ने 58 गेंदों में 99 रनों की धुआंधार पारी खेली। उन्होंने 2 चौके और 9 छक्के लगाए। 99 रन के निजी स्कोर पर वो आउट हो गए। वहीं पोलार्ड ने 24 गेंदों में 60 रन बनाए। बैंगलोर की ओर से पिडिक्कल ने 40 गेंदों में 54 रन बनाए। डिविलियर्स ने 55 रन बनाकर आईपीएल में अपने 4500 रन भी पूरे कर लिए। फिंच ने भी 52 रनों का योगदान दिया।
आज IPL का 11वां मैच खेला जाएगा। इसमें दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद की टीम आपस में भिड़ेंगी। दिल्ली ने अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों में उसे जीत हासिल हुई है। हैदराबाद ने भी 2 मैच खेले हैं, लेकिन दोनों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई और पूर्व मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। लाहौर हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित क्षेत्र को लेकर युद्ध जारी है। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अब तक 16 से ज्यादा लोगों की जान गई है, लेकिन अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आर्मेनिया के 550 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। टर्की और ग्रीस में भारी तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एथेंस में ग्रीस के नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में टर्की और ग्रीस के बीच तनाव को लेकर चर्चा हुई। भूमध्य सागर में कच्चे तेल की खोज को लेकर टर्की और ग्रीस आमने सामने हैं। सऊदी अरब ने घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की वजह से नवंबर में G20 सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। इस बार सऊदी अरब G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, जिसमें 20 देशों के नेता शामिल होंगे। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग और भयानक होती जा रही है। रविवार को नापा काउंटी में आग ने कई इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। ज्यादातर इलाकों में तेज हवा के चलते आग फैल रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े थीम पार्क के मालिक पर $2.5 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। 2016 में थीम पार्क में थंडर रिवर रैपिड्स की सवारी करते समय हादसा हो गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन में चीनी कलाकार ने लंदन कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। असांजे के पिता जॉन शिफ्टन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। चीनी कलाकार ने उन्हें फ्री असांजे टी-शर्ट भेंट की। अमेरिकी सुपरमॉडल और ब्रिटिश गायक जेन मलिक ने अपनी बेटी के जन्म की खुशी में नया संगीत और म्यूजिक जारी किया है। दोनों ने फैंस को बधाई भी दी। जेन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बच्ची की तस्वीर भी शेयर की। उबर ने लंदन में अपनी सर्विस जारी रखने के लिए कानूनी लड़ाई जीत ली है। कोर्ट ने टैक्सी कंपनी उबर का लाइसेंस फिर से बहाल कर दिया है। लंदन ट्रांसपोर्ट विभाग ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 2019 में लाइसेंस रद्द कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।